हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MNP नॉलेज स्कूल। जैसा कि आप सब उम्मीद कर रहे थे, सरकार ने अनलॉक 2.0 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में लागू करने की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 29 जून को दिया। इस जानकारी में सरकार ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन रहेगा और कंटेनमेंट जोन के बाहर 31 जुलाई तक चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी और एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाए करने के लिए। साथ ही साथ अनलॉक 2 में कई जानकारी सरकार ने और भी दी है। इस वीडियो में हम आपको अनलॉक 2 में जो सरकार की गाइडलाइंस है उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो अगर आप भी अनलॉक 2 के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने वाली भी हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी इस चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि ये लॉकडाउन नहीं है, ये अनलॉक 2 है। सरकार ने इसको बोला है गाइडलाइंस फॉर फेज रीओपनिंग, यानी सरकार धीरे धीरे देश खोल रही है। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगा, उसके बाहर कई एक्टिविटीज को परमिट किया गया है। उसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर अभी तक जो एक्टिविटीज और आगे भी जो एक्टिविटीज को मना है, यानी जिसको परमिशन नहीं दिया गया है, पहले आप वो जान लें। यानी वो चीज़ें जो 31 जुलाई तक बंद रहेंगी उसको पहले आप समझ लें। वो है स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ये सब बंद रहेंगे 31 जुलाई तक, देश के किसी भी कोने में हो। सरकार ने यह बोला है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, इसका परमिशन है और साथ ही साथ इसको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बोला है। यानी कि स्कूल, कॉलेज, बाकी शिक्षण संस्थान अभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा देखिए, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 15 जुलाई 2020 के बाद काम करने के लिए अलाउ किया जा सकता है, जिसके लिए DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अलग से SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा अभी भी बंद रहेगा, मेट्रो रेल अभी भी बंद रहेगा, सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स और ऐसे कई जगह अभी भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, एकेडमिक, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई भी धार्मिक फंक्शन और ऐसे कोई भी आयोजन जहां पे ज़्यादा भीड़ होती है वो सब भी 31 जुलाई तक बंद रहेगा। तो फ्रेंड्स, इन 5 पॉइंट को जिसको मैंने बताया कि बंद रहेगा, इसके अलावा सरकार ने सारे एक्टिविटीज़ को अलाउ किया है। साथ ही साथ इस गाइडलाइन में ये बताया गया है कि जो एक्टिविटीज़ को अभी भी बंद रखने को बोला गया है वो भी धीरे धीरे उनको दोबारा शुरू करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए सरकार अलग से SOP जारी कर सकती है और उसको खोल भी सकती है, लेकिन वो अलग से उसकी जानकारी आएगी। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस ना फैले, इन 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा जब भी इसको खोला जाएगा। देखिए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स यानी कि घरेलू जो विमान हैं वो उड़ने शुरू हो गए हैं, पैसेंजर ट्रेन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ये दोनों हवाई जहाज़ और ट्रेन्स लिमिटेड मैनर में यानी कि कम संख्या में चल रहे हैं। सरकार ने इस गाइडलाइन में ये भी बताया है कि जैसे जैसे चीज़ें सामान्य होंगी इसको बढ़ाया जाएगा। अगर नाइट कर्फ्यू की बात करें
तो अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स यानी किसी व्यक्ति का मूवमेंट मना रहेगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में होगी। हाँ, जो एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल एक्टिविटीज़ में जुड़े हैं उनके लिए यह पाबंदी नहीं रहेगी। इसके अलावा देखिए, लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन, यानी लॉकडाउन जो है वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में रहेगा। कब तक रहेगा? 31 जुलाई 2020 तक। कंटेनमेंट जोन कौन डिमार्केट करेगा, कौन बताएगा? ये आपके जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बताएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइंस को कंसिडर करके। कंटेनमेंट जोन उसको बनाया जाएगा जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण का जो चेन है उसको तोड़ा जा सके, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ये जिम्मेदारी होगी, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने वेबसाइट पे कंटेनमेंट जोन की जानकारी दें, जिससे लोग ये जान सके कि कंटेनमेंट जोन कौन सा है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ अलाउ होगी, जैसा आप जानते हैं, और हमारे तरफ से भी आपको गुजारिश है कि अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो बाहर निकलना जरूर अवॉइड करें। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिससे कि जहां पे संभावना रहती है कि बफर जोन कंटेनमेंट जोन से जुड़ा हुआ होता है और बफर जोन में भी केसेस बढ़ने की संभावना रहती है। इसीलिए सरकार ने ये भी कहा है कि बफर जोन में भी ज़रूरी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको लागू किया जाए। इसके अलावा सरकार ने राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज़ को ये परमिशन दिया है कि इन सब चीज़ों के अलावा वो कंटेनमेंट जोन के बाहर भी जहां ज़रूरी समझें वहां पे जो एक्टिविटीज़ कोरोना वायरस को बढ़ा सकती हैं उनको रोकने के लिए अपने हिसाब से ज़रूरी पाबंदियां लगा सकते हैं। लेकिन एक राज्य के अंदर का मूवमेंट और एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाने का मूवमेंट किसी व्यक्ति को या सामान को, गुड्स को कोई भी मना नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो ट्रेन्स चल रही हैं, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चल रहे हैं, जो डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल यानी कि जो घरेलू विमान उड़ रहे हैं, उन सब में जो है एसओपी के साथ यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ ही आपको यात्रा करना होगा। इसके अलावा जो बाहर भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं बाहर के देशों में, उनको लाया जाएगा, और अगर किसी को विदेश भेजना है वो भी अलाउ है। जो फॉरेन नेशनल्स यानी विदेशी लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो भी बाहर जाएंगे। ये सब चीज़ें मूवमेंट अलाउ है। अगर 65 साल से ऊपर के व्यक्ति की बात करें, 10 साल से नीचे के बच्चे की बात करें, कोमॉर्बिडीज़ वाले व्यक्ति जिनके पास एक से ज़्यादा बीमारियां हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हो, इन सभी लोगों को एडवाइस किया गया है कि घर पे रहें जब तक ज़रूरी ना हो, और जब तक उनके हेल्थ का कोई काम ना हो तब तक बाहर ना निकलें। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप, सरकार ने एस यूजुअल आरोग्य सेतु ऐप यूज़ करने के लिए बोला है, जिससे कि कोरोना वायरस का कोई पेशेंट अगर हो तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ भी आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगी। सरकार ने ये भी कहा है कि सारे राज्य, सारे यूनियन टेरिटरी सरकारें जो हैं वो इसको डाइल्यूट ना करें, इन गाइडलाइंस को, यानी कि कम ना करें। बढ़ा सकते हैं लेकिन इसको कम नहीं कर सकते हैं, और इसकी जिम्मेदारी किसको है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है, और जो ये नहीं मानेगा उसके ऊपर पीनल एक्शन भी आईपीसी की धाराओं के तहत लिया जाएगा। अब आइए देख लेते हैं कि पब्लिक प्लेस पे, साथ ही साथ जहां आप काम करते हैं वहां पे आपको कौन से डायरेक्टिव्स मानने होंगे। देखिए, फेस कवर करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना होगा, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना मना है, शादी ब्याह में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, किसी की अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, पब्लिक प्लेस पे थूकना मना है, लिकर, पान, गुटखा, तंबाकू खाना पब्लिक प्लेस में मना है। जहाँ पे आप जॉब करते हैं कोशिश हो कि वर्क फ्रॉम होम जहाँ तक हो सके हो, और अगर जो काम के समय हैं वो स्टैगरिंग हो, यानी कि अलग अलग समय पे शिफ्टों में काम हो। जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पे आपका बिजनेस है, दुकान है, वहाँ की स्क्रीनिंग, हाइजीनिक व्यवस्था वहाँ चलता रहे, सैनिटाइजेशन होता रहे, और साथ ही साथ जहाँ भी रहिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए। तो फ्रेंड्स,
ये था अनलॉक 2 के सरकार के गाइडलाइंस। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन जानकारी आपको पूरी देनी भी थी, इसलिए चीज़ें आपको बहुत क्लियर तरीके से समझाया गया है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारे चैनल की तरफ से गुजारिश बस आपको यही है कि जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना है। अगर आप कंटेनमेंट जोन में हैं तो सावधानी से रहें, बहुत ज़रूरी हो तो ही सरकार के परमिशन से बाहर निकलें, और अगर आप कंटेनमेंट जोन में नहीं भी हैं तो भी आप पूरे प्रोटेक्शन के साथ, सावधानी के साथ, फेस मास्क के साथ, फेस कवर के साथ, हैंड सैनिटाइज़र के साथ ज़रूर घर से बाहर निकलें। और कोरोना की लड़ाई में सब मिलकर आगे आएंगे, तभी ये लड़ाई ये देश जीत पाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसको लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।